हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है नेशनल यूथ डे जो हमने सेलिब्रेट किया है अभी कल 12 जनवरी को 2023। उसका थीम क्या है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सस्टेनेबल साइंस, आत्मनिर्भर इंडिया एंड साइंस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग या बिहेवियरल साइंस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2023 and National Science Day is celebrated on 28th of February to commemorate the discovery of Raman effect since 1986. On this day, Sir C.V. Raman announced the discovery of Raman effect. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The highest ever highway construction by the National Highways Authority of India was achieved in which financial year? आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अब तक का सर्वाधिक राजमार्ग निर्माण किस वित्तीय वर्ष में हासिल किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 2016-17, 17-18, 18-19 या 19 और 20। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2019 and 20. So, National Highways Authority of India has recently announced that it has completed the construction of 3,979 kilometers of highways in the financial year 2019 and 20. So, this is the highest ever construction achieved in the financial year by National Highways Authority of India since its inception in 1995. ये उसका अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है, पर जो टारगेट सेट किया गया था 4,500 किलोमीटर का वो अचीव नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया ड्यूरिंग 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023। आपसे पूछा गया है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के दौरान किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन स्पेन, सोमालिया, पनामा या इजराइल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पनामा ने साइन किया है। सो पनामा साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन द कोऑपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। और द प्रवासी भारतीय कन्वेंशन जो कि अभी हो रहा है ये हो चुका है फ्रॉम 8th जनवरी टू 10th जनवरी 2023 इन इंदौर मध्य प्रदेश। और इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रही है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है IPOC इज द एपेक्स बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया। सेकेंड, द फर्स्ट AIPOC कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन शिमला इन 1921। थर्ड, 83rd All India Presiding Officers Conference in Jaipur was recently held in January 2023. And D, none of these. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी 2023 में जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस है वो राजस्थान के जयपुर में आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एफर्ट्स आर रिलेटेड टू ओजोन प्रोटेक्शन। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक प्रयास ओजोन सुरक्षा से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन हैं वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल या किगाली अमेंडमेंट।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। वियना कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित है और ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया था 1985 में। इसके साथ ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये अग्री किया गया था ऑन 16 सितंबर 1987 को एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1989। और इसी के साथ ही हम 16 सितंबर को ही ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन की सुरक्षा से ही संबंधित है किगाली अमेंडमेंट जो कि पार्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो संशोधन किया गया उसी को हम किगाली अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों ही ओजोन की सुरक्षा से संबंधित हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया है प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Second, it is mandated with the task of enforcing and provisions of Foreign Exchange Management Act and Prevention of Money Laundering Act. Third, the minimum tenure of Director of Enforcement Directorate is 2 years, which can be extended up to 5 years. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है इट इज़ नॉट एन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का जो न्यूनतम कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है और उसको बढ़ाया जा सकता है 5 वर्षों तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Delimitation Commission of India, which of the following statement is are correct? आपसे परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। आपके ऑप्शंस हैं द Delimitation Commission is appointed by the Election Commissioner and works in collaboration with the Election Commission of India. Second, the Commission is a powerful and independent body whose orders cannot be challenged in any court of law. Third, it also conduct public sitting wherein the public opinion is heard through written or oral representation. इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिसीव्ड पतंगराव कदम अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आपसे पूछा गया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पतंगराव कदम पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है। आपके ऑप्शंस हैं आधार पूनावाला, अंबिका शुक्ला, प्रभुचंद्र मिश्रा या सांकेत सक्सेना और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आधार पूनावाला को हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।